हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपीकेशन। और ये लेक्चर में अभी हमें यहाँ पे एक एरर दिख रहा है। जैसे ही मैंने फाइल ओपन किया है स्कूटर का, तो मुझे ये जो मटेरियल है ग्रीन कलर में दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ से इसका मटेरियल ही चला गया है, उड़ गया है मटेरियल। तो अगर मटेरियल इस तरह से चला जाए तो हम फिर से रेंडरिंग में आ सकते हैं और यहाँ से इसके ऊपर मटेरियल असाइन कर सकते हैं, जैसे कि लैम्बर्ट मटेरियल डाल दिया। पर अगर वो मटेरियल ये वाले मटेरियल से मैच नहीं हो रहा है तो उसके कलर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके कलर का ओपेसिटी अगर आप डार्क करोगे इस तरह से तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर वो शाइन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा शाइनी मटेरियल ले सकते हो ताकि वो इस तरह से थोड़ा सा शाइन हो। ओके, पर एक्चुअल में देखने जाएंगे तो शाइन तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो हम लैम्बर्ट ही रखेंगे उसके ऊपर और इस तरह से ओके कर दो। समझ में आ गया ये? इस तरह से मटेरियल हमें रीअसाइन कर सकता है कोई मॉडल का, अगर मटेरियल चला जाता है तो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके आगे का पोर्शन जो है ये क्रिएट करना स्टार्ट करना है, जो यहाँ पे है। अगर आपको रेफरेंस इमेज नहीं दिख पा रहे कुछ टेक्निकल एरर के वजह से, तो आप कंट्रोल+A प्रेस करके चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर के अंदर जा सकते हो और उसके बाद जो लेयर के अंदर रेफरेंस इमेजेस है, जैसे कि ये इसका रेफरेंस इमेज ये लेयर के अंदर है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी को ऑफ करके फिर से ऑन करोगे तो वो आ जाएगा इस तरह से। अभी मुझे ऐसा कोई भी टेक्निकल एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा, पर ये दो व्यूज़ में दिख रहा है आप लोगों को। तो ये व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है, विजिबिलिटी ऑन एंड ऑफ करना है। आ गया, सभी में आ गया इस तरह से। तो ये कभी कभी आप लोगों को इस तरह से एरर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट मुझे ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्रिएट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से कुछ एजेस का सिलेक्शन करेंगे। एजेस का सिलेक्शन करने के लिए 1, 2 एंड 3 ये तीनों एजेस को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको करना है एक्सट्रूड। ओके, एक्सट्रूड करने से अच्छा हम क्या करेंगे, ये वाले एजेस को भी एक्सट्रूड कर लेंगे। यहाँ से 1 प्रेस कर लो एंड इनको एक्सट्रूड करो। कंट्रोल+E प्रेस करोगे, इनको एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से इनको बाहर लेके आ सकते हो। ये ब्लू कलर का जो गिज्मो है ना, इसको होल्ड करके आप बाहर लेके आओगे। दिख रहा है आपको, बाहर लेके आ गए। तो यहाँ से इतना इतना बाहर आ गया और यहाँ से थोड़ा सर्कुलर हो रहा है ये, तो इनको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमें जाना है वर्टेक्स मोड में। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद ये वर्टाइसेस को हमें थोड़ा सा ये साइड में मूव करना है। तो जैसे आप ये वर्टेक्स को ये साइड में मूव करते हो, इसका अपोजिट वर्टेक्स भी होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री को ऑन कर सकते हैं वाई एक्सिस में। तो जैसे आप कोई एक गिज्मो को सिलेक्ट करके ये वर्टेक्स को, अगर मैं वर्टेक्स स्नैपिंग के साथ यहाँ पे लेके आऊँगा ये साइड में एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाला भी ये साइड में आ जाता है। ये करने के लिए आपको क्या करना है, व्यू पोर्ट जो टॉप व्यू है उसके अंदर जाना है, शेडिंग ऑफ करना है। अगर एक्सरे तो वो ऑफ कर सकते हो, और अगर ऑन रखना है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके ऑन कर सकते हो उसको। ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स दिख रहे हैं, इसमें ये जो 3rd नंबर वाला आइकॉन है इसको हम बोलते हैं पॉइंट, स्नैप टू पॉइंट। इसके ऊपर क्लिक करना है। स्नैप टू पॉइंट क्लिक करने के बाद एक्स एक्सिस में इसको ड्रैग करके ये नीचे वाला जो वर्टेक्स है ना, इस पे लाके छोड़ देना है। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे इस तरह से स्ट्रेट। और ये वाला वर्टेक्स अगर इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए तो आप ये वाले गिज्मो को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो इस तरह से। तो यहाँ से भी ये स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से आप ये वर्टेक्स को स्ट्रेट कर सकते हो इस तरह से 90 डिग्री में। ये हो जाने के बाद हमें फिर से एज मोड में जाना है और 1 एंड 2 ये तीनों एजेस को सिलेक्ट करना है। और अभी आप फिर से एक्स एक्सिस में इसको सिमेट्री को ऑफ कर सकते हो। सिमेट्री को ऑफ करने के बाद अभी हमें इस एज को एक्सट्रूड करते हुए यहाँ से इस तरह से इधर तक लेके आना है। कंट्रोल+E प्रेस कर दिया और उसके बाद ये फेस के थ्रू उसको एक्सट्रूड करके आगे की साइड लेके आ सकते हो। डायरेक्टली W प्रेस करके उसको मूव करना है। ये क्यों नहीं आ रहा है आगे, बिकॉज यहाँ से स्नैपिंग ऑन है अभी तक। तो ये पॉइंट, स्नैप टू पॉइंट जो है ना, ये ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको मूव कर पाओगे इस तरह से। ओके, तो ये ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे लेके आ गया इसको। फिर से कंट्रोल+E प्रेस करो और ये फेस के थ्रू इसको मूव करके यहाँ पे लेके आना है इधर। कंट्रोल+E फिर से स्नैप नहीं, मूव करके यहाँ पे लेके आ जाओ। कंट्रोल+E मूव करके डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ जाओ।
कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, ये आप चेक कर सकते हो ये वाले व्यू में जाके, और ये वाले व्यू में, दोनों व्यूज़ में आपको चेक करते जाना है फिर से। कंट्रोल प्लस ई एंड अगेन ये फेस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आ जाओ। फेसेस का जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। कंट्रोल प्लस ई फिर से प्रेस करो, ड्रैग करके इसको यहाँ पे रखना है। कंट्रोल ई अगेन, कीप इट हियर। कंट्रोल प्लस ई फिर से ड्रैग करके इसको यहाँ पे रख देना है। कंट्रोल ई एंड देन लास्ट यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से कुछ सरफेस मिल गया हमें यहाँ पे। ये सरफेस मिल जाने के बाद अभी अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करते हो, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ये सभी जगह से। इस तरह से ये कुछ दिखाई देना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे इसको ये एक कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है। ये रेक्टेंगल नहीं दिखना चाहिए, ये स्क्वायर दिखना चाहिए, जैसे कि इतना इतना। ओके, तो इसके बीच में एक एज ऐड हो सकती है। एज ऐड करने के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे मेश टूल के अंदर, देन इंसर्ट एज लूप, और उसके ऑप्शन बॉक्स पे जाके यहाँ पे रीसेट कर लो इसको। ओके, रीसेट कर देने के बाद जैसे ही आप एक साइड में एज ऐड करोगे, दूसरे साइड में भी हो जाना चाहिए। तो हम सिमेट्री को एक्स एक्सेस में ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आके एक एज ऐड कर दिया। डन। ये एज ऐड हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करो। अभी दिख रहा है ये इस तरह से कुछ परफेक्ट। तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमें इसको थिकनेस देना है। करेक्ट, थिकनेस देने से पहले आप देख सकते हो कि आगे की साइड से थोड़ा सा कर्वेचर बेंड में है। तो इसको बेंड करने के लिए हमें कुछ एजेस को मूव करना होगा। तो एजेस में जाके एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेके ये वाली एज तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मूव करके लाना है पीछे की साइड। डन, इतना इतना पीछे लेके आ गए इनको। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे आके ये जो अंदर की एजेस है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको भी शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करके सिलेक्शन कर लो। फर्स्ट सिलेक्ट द टॉप एज, शिफ्ट होल्ड करके ये वाले एज पे डबल क्लिक करो, तो सारे एजेस इन बिटवीन एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। और अभी इनको थोड़ा सा माइन्यूट से अंदर और ले सकते हो इस तरह से, ताकि वो कर्वेचर इस तरह से दिखाई दे। ये हो जाने के बाद कॉर्नर में हमें कैसा दिखाना है, थोड़ा सा बेंड दिखाई देना है, वो चाहिए वो। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसका एक्सरे ऑन रखेंगे। एक्सरे ऑन करने के बाद वर्टेक्स मोड में चले जाओ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से बेंड कर दिया। डन। अभी ये हमें ये वाले व्यू से, फ्रंट व्यू से तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, पर क्या ये वाले व्यू से प्रॉपर दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ से इस वाले एक्सेस को यहाँ से इस तरह से रख दिया। अभी प्रॉपर दिख रहा है ये इस तरह से। टॉप व्यू से प्रॉपर दिख रहा है क्या? यस। अभी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, अभी दिख रहा है प्रॉपरली ये बेंड किया हुआ। तो इस तरह से हम उसको कर्वेचर में बेंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको बेंड करना होगा। इसको यहाँ पे बेंड करना है इस तरह से। तो हम इसको सिलेक्ट करके जैसे ही बेंड करेंगे इसको, तो देखो वो प्रॉपर नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे वो ज़्यादा बेंड हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हर एक एज ऐड कर सकते हो। तो फिर से मेश टूल के अंदर जाओ, इंसर्ट एज लूप पे क्लिक कर दो ऑप्शन बॉक्स पे, और रीसेट करने के बाद, रीसेट कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक एज ऐड करना है इस तरह से। डन। एज ऐड हो जाने के बाद फिर से वर्टेक्स में जा सकते हो, और वर्टेक्स में जाके अभी ये वर्टेक्स को आपको मूव करके लाना है अंदर की साइड, और इस तरह से रख देना है इसको। क्लियर है? 1 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। अगर हम ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा और पीछे लेते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा दिखने के चांसेस है। तो हम देखो, जब मैं एक साइड में काम कर रहा हूँ दूसरे साइड में ऑटोमेटिक हो रहा है, तो सिमेट्री को हमेशा ऑन रखना है आपको अगर दोनों साइड में एक जैसा चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पॉइंट स्नैप टू पॉइंट, इसको ऑन करो और ये वाले एक्सेस में इसको मूव करके यहाँ पे लेके आ जाओ, तो स्ट्रेट हो गया ये। फिर ये वाले पॉइंट को ये वाले एक्सेस में यहाँ पे लेके आना है, ये भी कर दिया। ये हो जाने के बाद आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो और सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे अभी पॉइंट दिखाई दे रहा है।
तो फिर से वर्टेक्स में चले जाओ और इसको आप अंदर की साइड ले सकते हो। अभी आपको स्नैप टू पॉइंट ऑफ करना होगा और फिर उसको अंदर की साइड लेना है, और यहाँ से भी थोड़ा अंदर की साइड, इस तरह से। क्लियर है ये शेप किस तरह से बनाया है? अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको देख सकते हो इस तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ें अभी हमें क्या करनी है, ये जितने भी फेसेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं इनका एक डुप्लीकेट फेस क्रिएट करना है हमें। वो करने के लिए हम साइड व्यू में चले जाते हैं। साइड व्यू में जाने के बाद फेसेस मोड में चले जाओ और 1 प्रेस करके ये सारे फेसेस को सिलेक्ट करो। इतने इतने फेसेस को सिलेक्ट कर लिया और नीचे की साइड से भी सिलेक्शन करना है। तो यहाँ से होल्डिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट आप अगर ड्रैग करोगे तो वो सिलेक्शन को हर उसके अंदर ऐड करता है। डन, इतना इतना सिलेक्शन कर लिया। अभी आपको शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है उन फेसेस पे एंड सिलेक्ट करना है डुप्लीकेट फेस पे। डुप्लीकेट फेस करोगे उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं। डन, W प्रेस करो और इसको सिलेक्ट करो। देखो फेसेस सिलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लीन रखते हैं आउटलाइनर को, ताकि हम जब भी चाहिए यहाँ पे आके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकें। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला, ये क्या है, ओनली वो फेस जो अभी हमने कॉपी क्रिएट किया है। तो ये क्या है, क्यूब क्या है, ये क्यूब के अंदर चला गया है सब कुछ। तो हम क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडिट में जाके यहाँ पे अनपेरेंट है, अनपेरेंट कर लो, या फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट में जाके अनपेरेंट कर लो। तो ये सब बाहर आ गया। और इसके अंदर अभी क्या है, इसको मूव करके देख सकते हो, कुछ है इसके अंदर? नहीं। इसको डिलीट कर दो। क्यूब को सिलेक्ट करो और साइड में लेके आ जाओ, कुछ भी नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। तो अभी क्लीन है। देखो इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सरफेस है इधर का मिडल वाला, और इसको सिलेक्ट करोगे तो ये जो अभी हमने डुप्लीकेट फेस किया है ये वाला ऑब्जेक्ट है। अभी हमें इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ये साइड लेके आना है। पहले तो इसका पिवोट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे फेसेस का यहाँ पीछे, तो हम सेंटर पिवोट कर सकते हैं। अगर आप जाते हो पॉलीगॉन मॉडलिंग में और यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर पिवोट। सेंटर पिवोट पे जैसे ही क्लिक करोगे आ गया सेंटर में। सेंटर में लेने के बाद अगर ये फेस के थ्रू इसको मूव करते हो लिटिल बिट, इस तरह से हमने थोड़ा सा स्पेसिंग दे दिया दोनों के बीच में। इस तरह से दोनों के बीच में आपको स्पेसिंग देना है। और ये बाहर वाला फेस जो है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इन्वर्स कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो मैश डिस्प्ले और उसके अंदर रिवर्स। रिवर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे प्रॉपर फेसेस दिखाई दे रहे हैं अभी आप लोगों को। जब आप डुप्लीकेट फेस करते हो ना तभी आपको उस पॉलीगॉन पे क्लिक करके बाहर की साइड लेके आ जाते हैं ना, तो प्रॉपर बाहर की तरफ आ जाता। पर हमने उस तरह से नहीं किया, उसको मूव किया, तो ये गलत मेथड है। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे फेस में गए, फेसेस में जाके ये सारे फेसेस सिलेक्ट किए, कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पे ये फेसेस का सिलेक्शन किया। अभी आपको कहाँ पे जाना है, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट फेस पे क्लिक करना है। जब ये करोगे तो यहाँ से सिमेट्री इसका ऑफ कर देना और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट फेस पे क्लिक किया। और डुप्लीकेट फेस करने के बाद ये जो पिवोट पॉइंट दिख रहा है इसके थ्रू इसको बाहर लेके आ जाओ। आ गया इस तरह से बाहर सरफेस पूरी तरह से। और ये बाहर लाने के बाद आप बाहर क्लिक कर सकते हो और ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। सबको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे, कहीं पे भी डबल एज नहीं दिखनी चाहिए। डबल एज दिख रही है आप लोगों को? कहीं पे नहीं है। अभी हम बाहर वाले सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और उसको मैश डिस्प्ले में जाके रिवर्स कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक कैसे क्रिएट किया ये? अब ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, इसको फिल करना है। इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैश में जाके इसको करना है कंबाइन। कंबाइन कर लिया दोनों को। कंबाइन कर देने के बाद आपको एज मोड में जाना है। एज मोड में जाके जैसे ये 2 एजेस को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप ब्रिज करते हो। ब्रिज करने के लिए एडिट मैश में जा सकते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रिज। ब्रिज जैसे ही आप ब्रिज क्रिएट करते हो
वो क्लोज हो जाएगा वहाँ पे, और उसके बीच में डिविजन्स भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से 2 डिवीजन ऐड करोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ थिकनेस भी आ जाएगा। तो ये ब्रिज तो आप कर सकते हो, पर ब्रिज हम एक साथ करेंगे, जैसे पूरे एजेस को सिलेक्ट करके उसके साथ ब्रिज कर लेते हैं। ये एज के ऊपर डबल क्लिक करके सारे एजेस सिलेक्ट हो गए। एजेस को सिलेक्ट करने के बाद कुछ एजेस का डीसिलेक्शन करना है, जैसे कंट्रोल होल्ड करते हुए ये वाले एजेस का डीसिलेक्शन कर सकते हो। डन। और ये हो जाने के बाद शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से सिलेक्ट करना है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो सिलेक्शन, पर हो नहीं पा रहा है वो, तो शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। पहले ये वाले एज तक कर लिया उसने, सारे ही कर दिए इसने। एक काम कर सकते हैं, साइड व्यू में आके विथ होल्डिंग कंट्रोल आप अगर ड्रैग करोगे इस तरह से तो डिसिलेक्शन हो सकता है उसका। ये वाले एज को भी डीसिलेक्ट कर लो, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ये वाले एज को डीसिलेक्ट करना है। डन। 1 प्रेस करके देखोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अभी हमें जो भी एजेस हमने सिलेक्ट किए ना, इनके बीच में एक ब्रिज लगाना है। तो ब्रिज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट मैश में जाएंगे, ब्रिज के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करो, एडिट में जाके इसको रीसेट कर लो और अप्लाई कर दो। अप्लाई करके क्लोज कर दो और उसके बाद 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है इस तरह से, तो बीच में एजेस ऐड कर देता है। डिविजन्स में जाके अगर आप 2 डिवीजन से ऐड करोगे तो ये ऐड कर देगा इस तरह से। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। दिख रहा है किस तरह से सरफेस को हमने थिक कर लिया है बीच में से। ओके, यहाँ तक मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके।